जब मैंने पहली बार रामायण पढ़ी तो उसमें मैंने जो सीखा और जो मतलब मुझे जब पहली बार रामायण मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे जितने भी उसमें मतलब राम थे या मतलब जितने भी लोग उस रामायण में थे तो उसमें जो मैंने देखा ना जब तो उसमें बस एक ही चीज़ दिख रही थी कि ये एक नाटक तरीके का एक नाटक सा हो रहा हो। जब मैंने दूसरी बार रामायण को देखा और पढ़ा और सुना और समझा तब मुझे उसमें कुछ और ज़्यादा समझ में आया। जब मैंने फिर तीसरी बार रामायण को पढ़ा तब उसमें मुझे और ज़्यादा पता चला और पता चला कि राम के जीवन में संघर्ष कितना था। तो ऐसे ही करके जब इस रामायण में मैंने जितनी बार मैंने जब रामायण को जितनी बार पढ़ा है, जितनी गहराई से मैंने उसको सोचा है, तब तब मुझे पता चला है कि जितनी मतलब जितना भी उसमें जितने भी लोगों ने उसमें अवतार लिया था उस काल में, तो मुझे उन लोगों का पता चलता है कि सबके अपने अपने कर्तव्य थे, अपने अपनी जो कुछ भी हो रहा था वो भगवान जी की इच्छा से ही हो रहा था। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की ही कृपा से ही होता है। क्योंकि हमको ये लगता है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ करने वाला कोई और होता है। क्योंकि मनुष्य कितना भी कुछ भी प्रयत्न कर ले, मतलब कितना भी सोचता रहे या कुछ भी कहता रहे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अंत समय जब आता है या मतलब भगवान का जब अपना जो निश्चित टाइम आता है तो भगवान वही कार्य करा लेते हैं जो उनको कराना होता है। क्योंकि भगवान राम जिनका राज्याभिषेक होने वाला था वो चुपचाप रहते हैं, लेकिन वो एंड टाइम पे आते ही कैसे करके मंथरा की बुद्धि को उलट और फेर कर देते हैं। और मंथरा जाके कैकेयी से कहती है और कैकेयी बाद में कैसे करके माता रानी कैकेयी राजा दशरथ को मना लेती हैं। और मना जाने के बाद उनसे वो दो वरदान मांग लेती हैं कि पहला राम वनवास और दूसरा मेरे पुत्र भरत का राज्य तिलक। लेकिन ये असल में ये बात कोई नहीं जानता था कि मतलब इन दोनों में भेद क्या छिपा है, मतलब इनमें क्या नीति है। लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब एक भगवान की दृष्टि से जो देखा जाए तो उसमें हमें देखने को ये पता चलता है कि मतलब जो कुछ भी था उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही थी या मतलब जो भी हो रहा था वो भगवान जी की एक लीला ही थी। क्योंकि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जितनी बार आप रामायण को पढ़ोगे, जितनी बार उसको गहराई से सोचोगे, उतनी बार आपको उसका अंतर और उसके भेद पता चलेंगे। और उसमें छुपे हुए ऐसे मतलब जो आत्मा से परमात्मा तक के मिलन को आप तभी समझ पाएंगे, ऐसे करके आप कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि जितनी बार आप रामायण को पढ़ेंगे तो उतनी बार आपको उससे सीखने को कुछ नया ही मिलेगा। क्योंकि जितनी बार आप उसको पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्योंकि बिना अनुभव के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अनुभव ही सबसे ज़्यादा महान है। क्योंकि अनुभव यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ का अनुभव हो जाएगा तो उस चीज़ को आप समझने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और जब आपकी शक्ति बढ़ जाएगी तो आप कोई भी कार्य करने के लिए या मतलब हर चीज़ जो भी उस समय की घटित हुई थी वो एक शिक्षा के लिए की गई थी। क्योंकि मानव के जीवन में भी संग्राम ऐसे ही करके बहुत ही है। तो जब जब मनुष्य अपने जीवन में उलझ जाए तो वो वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त कर सके कि कैसे करके। क्योंकि सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी सुख या कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर आज सुख है तो कल दुख भी है, अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। यही रामायण का मतलब जो था वो है। और ऐसे ही करके कोई भी काल निश्चित काल के लिए नहीं रहता है। अगर आज आपका समय है तो कल आपका समय है।